वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 7 का ज्योग्राफी का ये चैप्टर है। ज्योग्राफी का ये लास्ट चैप्टर है, 10 चैप्टर, लाइफ इन द डेजर्ट्स, रेगिस्तान में जीवन। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान होता है, मरुस्थल। कुछ वर्ड्स इसमें दिए हुए हैं, ज़्यादा वर्ड नहीं दिया हुआ है। नोमैड्स दिया हुआ है, इसका मतलब होता है खानाबदोश, जनजातीय समूह जो पानी और चारागाह की तलाश में अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। और दूसरा दिया हुआ है ओसिस। ओसिस का हिंदी अर्थ होता है मरुद्यान। इसका मतलब होता है रेगिस्तान का वह उपजाऊ भाग जहां भूमिगत जल उपलब्ध होता है जिससे खेती संभव होती है। ये पूरे रेगिस्तान में कहीं कहीं पे ये होता है जहां से भूमिगत जल, ज़मीन के अंदर जो पानी होता है वो निकल आता है, तालाब जैसा बना हुआ रहता है और वहाँ पे पानी हमेशा रहता है, उससे खेती वगैरह भी होता है। उसके बाद हो गया एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम चरम जलवायु मतलब हो गया कि ठंड में बहुत ठंड और गर्मी में बहुत ठंड, इस तरह का क्लाइमेट होता है। ऐसी जलवायु जिसमें ग्रीष्म काल अत्यधिक गर्म और शीतकाल अत्यधिक ठंडा होता है। आगे यहाँ पे स्टार्ट होता है ये चैप्टर, डेजर्ट्स आर रीजन्स फॉर एक्सट्रीमली लो रेनफॉल एंड आर जनरली डिवाइड ऑफ वेजिटेशन। रेगिस्तान बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं और आमतौर पर वनस्पति से रहित होते हैं, मतलब वनस्पति उसमें बहुत कम होता है, नहीं के बराबर। पानी की कमी इस क्षेत्र में पौधों की वृद्धि में बाधा बनती है। पानी बहुत कम होने की वजह से पौधे नहीं उग पाते हैं। वार्षिक वर्षा आमतौर पर 25 सेंटीमीटर से कम होती है। रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में स्थित गर्म रेगिस्तान, यहाँ पे हॉट डेजर्ट्स लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल लेटीट्यूड, ये गर्म रेगिस्तान हो गया, जैसे सहारा, अरब रेगिस्तान, कालाहारी, थार, महान ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान आदि। इस तरह का ये एक रेगिस्तान हो गया जो ज़्यादा गर्म होता है, वहाँ पे आपको बालू ही बालू नज़र आएगा। और सेकंड नंबर में उच्च ऊंचाई पर और लद्दाख, अलास्का, साइबेरिया और अंटार्कटिका जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित ठंडे रेगिस्तान जहाँ से बर्फ़ ही बर्फ़ होते हैं। गर्म रेगिस्तान में बालू ही बालू होता है और ठंडे रेगिस्तान में बर्फ़ ही बर्फ़ होता है। कठोर जलवायु परिस्थितियों के कारण इन क्षेत्रों में जीवन बहुत कठिन होता है। ना तो आप गर्म रेगिस्तान में रह पाएंगे और ना ठंडे रेगिस्तान में रह पाएंगे। कुछ जानवर होते हैं जो वहाँ पे सर्वाइव होते हैं, उन लोग वहाँ रहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ हॉट रेगिस्तान के बारे में, सहारा ए हॉट डेजर्ट, सहारा एक गर्म रेगिस्तान के बारे में दिया हुआ है। लोकेशन इसका ये कौन से जगह पे है, कहाँ पे है, यहाँ बतला रहा है द सहारा डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड ऑक्यूपाइंग ए वास्ट एरिया इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट के रूप में है, अफ्रीका में है। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो अफ्रीका के उत्तरी भाग में एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसको मैं इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर दे रहा हूँ। यह पश्चिम में अटलांटिक तट से लेकर पूर्व में लाल सागर तक फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल 8.54 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह 11 अफ्रीकी देशों में फैला हुआ है जिसमें मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, चाड, मिस्र, सूडान, नाइजर, माली, मोरिटानिया और सेनेगल शामिल है। इतने सारे जो कंट्री के नाम लिए गए हैं इन सभी तक फैला हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये। इस पैराग्राफ में बतला रहा है सहारा रेगिस्तान की स्थलाकृति रेतीले मैदानों से लेकर चट्टानी पठारों तक में भिन्न है। नील नदी पूर्व की ओर बहती है और नाइजर नदी सहारा रेगिस्तान के पश्चिम में बहती है। कर्क रेखा रेगिस्तान के बीच से होकर गुजरती है। इस रेगिस्तान की सतह एक समान नहीं है, इसमें ऊंचे पठार, मैदान और घाटियां हैं। तिबेस्टी रेंज में माउंट एमी कोसी जो कि 3415 मीटर इतना ऊंचा है, एक पठार के रूप में दिया गया है। एम्टी इमी कौसी ये एक पठार के रूप में है, लेकिन ये मरुस्थल के रेगिस्तान के अंदर ही आता है।
सबसे ऊंचा है ये। सहारा रेगिस्तान का 1/4 हिस्सा रेत से ढका हुआ है। यह एक समतल मैदान जलहीन बंजर भूमि है। आगे इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये सहारा डेजर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है ये सहारा डेजर्ट है, इसको दिखा रहा है। ये पूरा आपको जो ये ग्रीन कलर का ये दिखाई दे रहा है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर में ये फैला हुआ है, इतना बड़ा है। और आगे यहाँ पे दिया हुआ है, इससे एल्खेला विच मीन एम्प्टीनेस, एल्खेला कहते हैं जिसका मतलब होता है खालीपन। वहाँ पे बहुत कम जनसंख्या नहीं के बराबर है, आसपास मतलब जहाँ पे पानी की सुविधा है वहीं पे कुछ लोग बसते हैं और बाकी जगहों पे कहीं आपको कुछ भी मिलेगा नहीं। सहारा रेगिस्तान की दक्षिणी सीमा पर चाड झील एकमात्र मीठे पानी का झील है। देखिए यहाँ पे चाड झील जो है एक झील है जहाँ पे उसके आसपास लोग बसते हैं। क्लाइमेट यहाँ का दिया हुआ है, जलवायु, द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज ऑफ एक्सट्रीम टाइप। एक्सट्रीम टाइप मतलब ठंड में अधिक ठंड और गर्मी में अधिक गर्मी, इस तरह का क्लाइमेट यहाँ पे है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु बहुत ही चरम प्रकार की है। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, जबकि रात में यह हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है। वर्षा बहुत कम होती है और हवाएं शुष्क और चिलचिलाती होती है, इसलिए दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती है। इस पैराग्राफ में बतलाया गया सैंड इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, बतला रहा है कि रेत गर्मी का एक अच्छा अवशोषक है, मतलब गर्मी को अवशोषित कर लेता है और काफ़ी गर्म कर देता है दिन को। यह दिन के समय गर्मी को जल्दी अवशोषित कर लेता है। यह गर्मी का एक अच्छा रेडिएटर भी है जो रात में रेत को ठंडा रखता है, रात में ये ठंडा हो जाता है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वन्य जीवन। आगे यहाँ पे बतला रहा है वेजिटेशन इन डेजर्ट इज जनरली स्पार्स, रेगिस्तान में वनस्पति आमतौर पर विरल होती है, मतलब बहुत कम। वनस्पति में कांटेदार झाड़ियाँ, कैक्टस, बाओबाब, खजूर और बबूल शामिल है। वनस्पति परिधीय क्षेत्रों में बढ़ती है जहाँ कुछ पानी उपलब्ध है। ऐसे क्षेत्रों को नखलिस्तान के रूप में जाना जाता है। नखलिस्तान में खजूर, अनाज और सब्जियां उगाई जाती है। इस क्षेत्र के आम जानवर ऊँट, भेड़, बकरी, लकड़बग्घा, सियार और लोमड़ी है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि यह लंबे समय तक बिना भोजन और पानी के जीवित रह सकता है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है लाइफ ऑफ द पीपल, मतलब लोगों का जीवन। सहारा डेजर्ट में लोगों का जीवन किस तरह से होता है। पीपल इन द सहारा डेजर्ट हैव एडजस्टेड टू द हार्श क्लाइमेट। सहारा रेगिस्तान के लोगों ने कठोर जलवायु के साथ तालमेल बिठा लिया है। हालांकि जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। सहारा रेगिस्तान खानाबदोश जनजातियों का घर है, जैसे कि बेडोइन और तुआरेग। ये खानाबदोश चरवाहे हैं जो भोजन और पानी की तलाश में अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वे भेड़, बकरी, ऊँट और घोड़े पालते हैं। ये जानवर उन्हें दूध, खाल, ऊन आदि प्रदान करते हैं। खाल मतलब हो गया चमड़ा, चमड़ा प्रदान करते हैं। ये जनजातियाँ कालीनों का व्यापार करती हैं। ये जनजातियाँ स्थानीय स्तर पर खजूर और कालीनों का व्यापार करती हैं। अगले पैराग्राफ में दिया हुआ है द नील एंड द नाइजर रिवर्स फ्लो अलोंग द फ्रेंजेस ऑफ दिस डेजर्ट। नील और नाइजर नदियाँ इस रेगिस्तान के किनारों पर बहती हैं। सहारा रेगिस्तान के विशाल विस्तार में केवल वादी हैं जो कभी महत्वपूर्ण नदियाँ हुआ करती थी। सहारा में भूमिगत जल इस क्षेत्र में पाए जाने वाले मरुद्यानों से प्राप्त होता है। मरुद्यानों मतलब इसको कहते हैं ओसिस, जो होता है उसको मरुद्यान कहा जाता है। एन ओसिस इन द सहारा डेजर्ट, देखिए यहाँ पे एक ओसिस दिखाया गया है और इसमें इस पैराग्राफ में बतला रहा है मिस्र में सहारा रेगिस्तान और नील घाटी के मरुद्यानों में स्थायी बस्तियां हैं। स्थायी बस्तियां यहाँ पे पिक्चर पे आप देख सकते हैं। पानी यहाँ पे निकला हुआ एक झील की तरह है और इसके साइड साइड में बगल बगल में जो है एक बस्ती बसी हुई है।
पानी की उपलब्धता के कारण लोग सब्जियां, खजूर के पेड़ और चावल, गेहूं, कपास आदि फसलें उगाते हैं ओसिस के किनारे किनारे। आगे इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स द सहारा डेजर्ट स्ट्रेच ऑफ नॉर्थ अफ्रीका हैव बिकम रिच एंड मॉडर्न ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ ऑयल। पिछले कुछ दशकों में उत्तरी अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के इलाके तेल की खोज के कारण समृद्ध और आधुनिक बन गए हैं। अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में तेल के बड़े भंडार हैं जिनका विकास के लिए दोहन किया जाता है मतलब निकाला जाता है। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं लोहा, मैग्नीज और यूरेनियम। और इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, द लाइफ ऑफ द पीपल इन द सहारा डेजर्ट इज अंडरगोइंग चेंज एज द पीपल इम्पोर्ट मोस्ट ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। सहारा रेगिस्तान में लोगों का जीवन बदल रहा है क्योंकि लोग अपनी ज़रूरतों का ज़्यादातर सामान दूसरे देशों से आयात करते हैं। इमारतें अब वातानुकूलित है और पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए जल विलयनीकरण संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ट्रैक्टर, ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज़ों ने ऊँटों की जगह ले ली है और इसलिए ऊँट चराने वालों की संख्या तेज़ी से घट रही है। ज़्यादा से ज़्यादा चरवाहे शहर में मुख्य रूप से तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट के बारे में दिया हुआ है। कोल्ड डेजर्ट जहाँ पे अत्यधिक ठंड होती है। लोकेशन यहाँ पे बतलाया गया है, लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया लाइज इन द हिमालयाज। लद्दाख भारत में जम्मू और कश्मीर के पूर्वी भाग में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है जो हिमालय में स्थित है। 1979 में लद्दाख को लेह और कारगिल जिलों में विभाजित किया गया था। यह उत्तर में काराकोरम रेंज और दक्षिण में जांस्कर रेंज से घिरा हुआ है। तिब्बत से निकलने वाली सिंधु नदी लद्दाख से होकर बहती है। लद्दाख एक ठंडा और शुष्क रेगिस्तान है। यह लगभग 98,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और लगभग 2 लाख की आबादी का भरण पोषण करता है। लद्दाख रेंज की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है। लद्दाख गंगरी ग्लेशियर जैसे ग्लेशियरों से घिरा हुआ है। आगे पेज पे हम चलेंगे। देखिए यहाँ पे लद्दाख का ये पिक्चर दिया हुआ है, लद्दाख रेंज, और ये वाइट कलर जो आपको दिखाई दे रहा है ये लद्दाख एरिया है जो कोल्ड डेजर्ट है। और यहाँ पे लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम रेंज में लगभग 8,000 मीटर तक है। क्लाइमेट यहाँ का दिया हुआ है। क्लाइमेट आपको पता चल ही रहा है कि यहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट है, एक्सट्रीम ठंड है। द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख इज़ ऑफ एक्सट्रीम टाइप। लद्दाख की जलवायु बहुत ही विषम है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ सर्दियों में तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि गर्मियों में तापमान शायद ही कभी 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। सर्दियाँ ठंडी और शुष्क होती है। गर्मियों में दिन गर्म और रातें ठंडी होती है। कारगिल के पास द्रास में भारत में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है, जो 10 डिग्री सेंटीमीटर से भी कम है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। जब तक मानसूनी हवाएं यहाँ पहुँचती है तब तक वे सूख जाती है। ऊंचाई पर होने के कारण अधिकांश वर्षा बर्फ़ के रूप में होती है। और आगे यहाँ पे इस पैराग्राफ में हम लेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। द हार्श क्लाइमेट कंडीशंस इन लद्दाख डू नॉट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन ऑन ए लार्ज स्केल। लद्दाख में कठोर जलवायु परिस्थितियाँ बड़े पैमाने पर वनस्पति के विकास का समर्थन नहीं करती है। पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में लोग जौ जैसी फसलें और सेब, खुबानी और अखरोट जैसी सब्जियां और फल उगाते हैं।
निचली ढलानों में शंकुधारी जंगल है जो विलो लकड़ी पैदा करते हैं, जिनका उपयोग क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, विलो लकड़ी से क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं। ये है आक दिया हुआ है, पहाड़ी सांड जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल ऑफ दिस रीजन आर आक, सीप एंड गोट्स। इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण पशु याक, भेड़ और बकरियां हैं। ये पशु दूध, मांस, ऊन और खाल प्रदान करते हैं। खाल मतलब हो गया मीट, वूल एंड मिल्क, मीट, वूल एंड हाइड्स। खाल मतलब उसके चमड़ी होता है। बकरियों से प्राप्त पश्मीना ऊन आय का मुख्य स्रोत है। पश्मीना ऊल। लाइफ ऑफ द पीपल। इस एरिया में लोगों की जनजीवन किस प्रकार का है? द पीपल ऑफ लद्दाख आर सिंपल एंड हार्ड वर्किंग। लद्दाख के लोग सरल और मेहनती हैं। उनमें से ज़्यादातर बौद्ध या मुसलमान हैं। पहाड़ी ढलानों पर कई बौद्ध मठ या गोम्पा देखे जा सकते हैं। हेमिस सबसे बड़ा मठ है और जून जुलाई में आयोजित होने वाले अपने वार्षिक उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। लंबे ठंडे महीनों के दौरान लद्दाखी घर के अंदर रहते हैं और बुनाई और हस्तशिल्प बनाने में व्यस्त रहते हैं। छोटी गर्मियों के दौरान महिलाएं खेती में लगी रहती हैं। और अंतिम इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, लेह द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल सेंटर। लद्दाख की राजधानी लेह एक प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र है। प्रशासनिक मतलब कानून से जुड़ा हुआ और वाणिज्यिक व्यापार से जुड़ा हुआ। यह सड़क और हवाई मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। सरकार इस क्षेत्र को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए सुलभ बनाने के प्रयास कर रही है। आगे इसमें समरी दिया हुआ है। चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। समरी के पॉइंट में बतलाया गया है। फर्स्ट पॉइंट इसमें बतलाया गया है, रेगिस्तानी क्षेत्रों की विशेषता बहुत कम वर्षा, विरल वनस्पति और कठोर एवं अत्यधिक तापमान। सेकेंड पॉइंट में बतलाया गया है, विश्व में दो प्रकार के रेगिस्तान हैं, अर्थात उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में स्थित गर्म रेगिस्तान और उच्च ऊंचाई और ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित ठंडे रेगिस्तान। तीसरे नंबर के पॉइंट में बतलाया गया है, सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो अफ्रीका में स्थित है। इसकी स्थलाकृति विविधतापूर्ण है, जिसमें रेतीले मैदान और चट्टानी पठार शामिल हैं और इसकी जलवायु बहुत ही चरम पर है, जिसमें चिलचिलाती गर्मी और ठंडी सर्दियां होती है। आगे इस फोर्थ नंबर के पॉइंट पे बतलाया गया है, सहारा रेगिस्तान में विरल वनस्पति में कांटेदार झाड़ियाँ, कैक्टस, बबूल आदि शामिल हैं और इस क्षेत्र के सामान्य जानवर ऊंट, भेड़, लकड़बग्घा आदि हैं। इसके आगे फिफ्थ नंबर पॉइंट पे बतलाया गया है, सहारा रेगिस्तान में जनसंख्या का घनत्व तो बहुत कम है और यहाँ बेडोइन और तुआरेग जैसी खानाबदोश जनजातियाँ रहती है। ये जनजातियाँ मरुद्यानों के पास बसती है और खेती करती है, सब्जियाँ, खजूर और अन्य फसलें भी उगाती है। अगले पॉइंट पे यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें सहारा रेगिस्तान पिछले कुछ दशकों में तेल और खनिज भंडारों की खोज के साथ आधुनिक हो गया है। और इसमें इस पॉइंट में लद्दाख वाले पॉइंट में यहाँ पे दिया बतलाया गया है, लद्दाख भारत में जम्मू और कश्मीर के पूर्व भाग में स्थित एक ठंडा और शुष्क रेगिस्तान है। इसकी ऊंचाई के कारण इसकी जलवायु बेहद ठंडी है। और इस लास्ट पॉइंट में बतलाया गया है, लद्दाख की कठोर जलवायु परिस्थितियाँ वनस्पति के बड़े पैमाने पर विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। छोटे पैमाने पर खेती, बुनाई, हस्तशिल्प बनाना और डेयरी फार्मिंग इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के प्रमुख व्यवसाय हैं। आगे नहीं, यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है, इसमें एक्सरसाइज शुरू हो जाता है। एक्सरसाइज में सबसे पहले यहाँ पे MCQ स्टार्ट होता है। फर्स्ट नंबर, लद्दाख इज़ लोकेटेड बिटवीन, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का, द काराकोरम एंड द जांस्कर रेंज। सेकेंड नंबर पे, दूसरा नंबर पे, द सहारा डेजर्ट स्प्रेड्स अक्रॉस, ये हो जाएगा 11 कंट्रीज़। 3 नंबर में, द रिवर विच फ्लोज अलोंग द ईस्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट, इसका आंसर हो जाएगा नील। 4th नंबर में,
द प्लेस विच हैज़ रिकॉर्डेड द लोवेस्ट टेम्परेचर इन इंडिया, इसका आंसर हो जाएगा द्रास। और आगे यहाँ पे उसी तरह के MCQ की तरह फिर इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। द सहारा डेजर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए हॉट डेजर्ट, लद्दाख इज़ ए कोल्ड डेजर्ट लोकेटेड इन द, इसका आंसर हो जाएगा ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। और थर्ड नंबर में डेस इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल हो जाएगा। बर्नियस आर द नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा सहारा डेजर्ट। 3 नंबर में ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। फर्स्ट में द सहारा डेजर्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अटलांटिक ओशियन इन द वेस्ट टू द रेड सी इन द ईस्ट, ये ट्रू हो जाएगा। द सहारा डेजर्ट हैज़ ए वेरी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो ये फॉल्स हो जाएगा। हाई डेंसिटी इसमें नहीं है, लो डेंसिटी है। लद्दाख रिसीव्स मोस्ट ऑफ द प्रिसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, तो ये सही हो जाएगा। ज़्यादातर वहाँ बारिश स्नोफॉल के रूप में होता है। हेमिस इज़ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इन लद्दाख, ये भी ट्रू हो जाएगा। मतलब इसमें 2 नंबर सिर्फ फॉल्स है, बाकी सभी ट्रू है। और यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, इसका लद्दाख का हो जाएगा एक कोल्ड ड्राई डेजर्ट। 1 नंबर का डी चला जाएगा। और 2 नंबर लेह, कैपिटल ऑफ लद्दाख, लेह जो है वो कैपिटल ऑफ लद्दाख है, 2 नंबर का सी में जाएगा। 3 नंबर तुरेग्स, ये एक नोमैडिक है, ये नोमैडिक ट्राइब, 3 नंबर का बी में जाएगा। और सहारा ये हो जाएगा लार्जेस्ट डेजर्ट, ए नंबर में जाएगा। 4 नंबर का ए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन इसका आंसर आपको ज़्यादा लॉन्ग नहीं मिलेगा, तो इसमें कई क्वेश्चन दिए हुए हैं, 7 क्वेश्चन हैं। इन सभी का आंसर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और लॉन्ग क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन है, इन सभी का आंसर इसका भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मैप वर्क इसको आपको स्वयं करना होगा। सहारा डेजर्ट कितना, किस मैप में कितना दिखाया गया है वो पिक्चर दिया हुआ है, आप उससे देख लेंगे। और लद्दाख भी इंडिया में ही है, तो वो पिक्चर दिया हुआ है, आप उसको याद रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।